हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट को एक जोरदार पंच मारता है। विराट के मुंह से खून आने लगता है। तभी विराट कुणाल को घूर कर देखता है। विराट भी कुणाल को मारने के लिए आता है। तभी आरोही कहती है, अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग और क्यों लड़ रहे हो। तभी रोहित विराट का कॉलर पकड़कर कहता है, साले मैंने तेरे पर भरोसा करके अपनी बहन को तेरे हाथ सौंप दिया और तू यहाँ उसे रुला रहा है। तभी विराट कहता है, साले मैंने उसे नहीं रुलाया, अरे वो ऐसे ही रो रही थी, मैं तो बस उसे चुप करवा रहा था। तभी रोहित विराट के पास आकर कहता है, साले तूने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आज से तू आरोही से दूर रहेगा। तभी विराट कहता है, ए तू चुप कर, वो मेरी बीवी है, समझा ना तू। तभी रोहित और कुछ कहने ही वाला था। तभी आरोही कहती है, बस करो, अरे पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हो। रोहित भाई, मैं विराट की वजह से। आरोही और कुछ कहने ही वाली थी। तभी रोहित आरोही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आरोही तुम्हें इस कमीने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विराट कहता है, अबे साले रोहित, तेरी बहन से एक बार पूछ तो, क्या मैंने उसे रुलाया है। तभी विराट आरोही को इशारा करता है और कहता है, अरे मेरी माँ, बताओ ना कि मैंने तुम्हें नहीं रुलाया। आरोही जल्दी जल्दी कहती है, हाँ भाई, मुझे विराट ने नहीं रुलाया, अरे वो अर्जुन यहाँ पर आया था और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी विराट ने उसे मारकर भगा दिया। तभी रोहित को और गुस्सा आता है और कहता है, क्या उस नालायक अर्जुन ने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। तभी आरोही रोहित को गले लगाती है और कहती है, रोहित भाई शांत हो जाओ, अरे इतना कोई अपने सगे लोगों के लिए भी नहीं करता और तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो। तभी रोहित कहता है, आरोही तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती हो, मुझे हमेशा तुम में अपनी बहन दिखाई देती है, तो हर रिश्ता खून का होना ज़रूरी नहीं है, तुम मेरी बहन हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी विराट सोच में पड़ता है, कहीं आरोही को ये बात पता चली तो कि रोहित ही उसका सगा भाई है। विराट सोचता है, आरोही की ज़िंदगी को किससे खतरा है और ये बड़े लोग क्या राज छिपा रहे हैं, आरोही का कुछ अलग ही राज है। तभी विराट कहता है, रोहित ये मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं, तो छोड़ो उसे। रोहित कहता है, साले क्यों जल रहा है, बहन भाई के प्यार से। तभी विराट आरोही को खींच लेता है और कहता है, तुम ऐसे इंसान को गले लगा रही हो जिसने तुम्हारे पति को मारा है। विराट अपने होठ से निकला हुआ खून साफ करके बोलता है। तभी आरोही कहती है, तो क्या हुआ, तुम इसी लायक हो और मेरे से दूर रहो, नहीं तो भाई से बोलकर और भी पिटवा सकती हूँ, तो मेरे साथ ज़्यादा प्यार से पेश आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराट कहता है, सच में तुम भाई बहन मिलकर मेरी बैंड बजाने वाले हो। आरोही ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंसती है। तभी रोहित कहता है, आरोही तुम इसी तरीके से हंसती रहा करो। तभी विराट कहता है, रोहित अब हमें चलना चाहिए घर पे, नहीं तो घर में भी सब लोग परेशान हो जाएंगे कि बहू को लेकर अभी तक नहीं आया मैं। रोहित कहता है, हाँ ठीक है, मैं सबको बता दूंगा कि तू चला गया है। विराट और रोहित गले मिलते हैं। विराट और आरोही घर के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आरोही विराट के पास वाली सीट पर बैठती है। तभी विराट कहता है, बड़ी हंसी आ रही है, रोहित मुझे पीट रहा था। आरोही कहती है, हाँ तो तुम हो भी इसी लायक। विराट कहता है, क्या मैं इसी लायक हूँ क्या, तुम्हें तो मैं आज दिखा दूंगा मैं किस लायक हूँ। तभी आरोही के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। आरोही कहती है, हाँ तो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मुझे माननी पड़े। तभी विराट आरोही के पीठ पर अपना हाथ फेरता है और कहता है, हाँ तुम मुझसे नहीं डरती, तुम तो बस उस अर्जुन से डरती हो ना, उसने तुम्हें सिर्फ पकड़ा था और तुम उसके सामने तो किसी भीगी बिल्ली की तरह दिख रही थी। तुम सिर्फ मेरे सामने स्ट्रांग होने का दिखावा करती हो, पर वो अर्जुन तुम्हारे पास आ रहा था, तब तुम्हें क्या हुआ था, कहीं तुम्हें वो अर्जुन पसंद तो नहीं है ना, तुमने उसे अपने पास कैसे आने दिया।
और उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। आरोही कहती है, अरे विराट बस भी करो, उसने मुझे इतना भी परेशान नहीं किया था जितना तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो। विराट को आरोही की इस बात पर गुस्सा आने लगा। वैसे भी उसने बिना वजह आरोही के भाई से मार खाई, ऊपर से आरोही भी उसे भाव नहीं दे रही थी। तभी विराट कहता है, इस अर्जुन के बच्चे को तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने वाला, कमीना कहीं का। विराट अपनी बात कहकर आरोही के कंधे पर टिश्यू पेपर से साफ करता है। आरोही कहती है, विराट क्या है ये सब। तभी विराट कहता है, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी के आसपास कोई भी आदमी आए। आरोही कहती है, विराट ये क्या बचपना है, किसी को लेकर इतना पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे हमेशा के लिए घर में ही कैद कर लो। विराट कहता है, नहीं आरोही, मैं तुम्हारी आज़ादी कभी नहीं तुमसे लूँगा। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, पर तुम मुझे छोड़कर किसी की तरफ ध्यान नहीं दोगी। आरोही विराट के सवाल से हैरान होती है और कहती है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, अब मैं लड़कों से बात भी नहीं कर सकती क्या। विराट कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी विराट आरोही के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, एक बात याद रखना, हमारा रिश्ता कैसा भी हो पर तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है। तुम मेरी हो और तुम्हें सिर्फ मेरी ही बनकर रहना होगा। विराट की ऐसी बातें सुनकर आरोही को विराट धमकी दे रहा हो ऐसा लग रहा था। आरोही कहती है, विराट ये तुम्हारा कौन सा पागलपन है जो मैं नहीं झेल सकती। मुझे क्या करना है वो मैं तुम्हें पूछ कर नहीं कर सकती। विराट कहने लगा, और तुम्हें पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो। आरोही कहने लगी, विराट अब हमारी शादी हो चुकी है तो मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता और मैं किसी को आने नहीं दूंगी, तो तुम इस बात पर इतना फोकस करना छोड़ दो। शादी ज़बरदस्ती से हुई है या कैसे भी हुई है, पर हमें उसे निभाना तो पड़ेगा ना। विराट कहता है, हाँ ये तो सही बात है। आरोही कहने लगी, मेरी लाइफ में और तो कोई आने वाला नहीं है, पर तुम्हारी लाइफ का क्या। विराट कहने लगा, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, पर क्या है ना, मुझे वो पसंद नहीं आती। मुझे तो तुम्हारी जैसी जंगली बिल्ली पसंद है। तो तुम मानो या ना मानो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही करीब आऊँगा। आरोही कहने लगी, बेशरम कहीं के, इसमें भी तुम्हें ये सब सूझता है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट कहने लगा, मेरी जंगली बिल्ली, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। आरोही कहने लगी, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा, इसका क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो? विराट आरोही को कसकर पकड़ता है और उसका मुंह पकड़कर ऊपर करता है और कहता है, तुम ऐसे करने की हिम्मत भी करके देखो, तब तुम्हें विराट मल्होत्रा क्या है ये पता चल जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, विराट मल्होत्रा को जिस चीज़ को पाना होता है वो उसे पाकर ही रहता है। आरोही कहने लगी, हाँ ये तो मुझे पता है, इसलिए तुम इतने बदतमीज़ हो चुके हो। तुम्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं है, एक लड़की के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। देखो अभी खुद को मुझे कैसे पकड़ा हुआ है। अब तुमने मुझे थोड़ा और कस के पकड़ा ना तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। विराट तुम्हें ना तुम्हारे इस पचकाने ईगो से आगे कुछ दिखता भी नहीं है। अरे पागल इंसान, मुझसे दूर रहो। तभी विराट आरोही के पास आता है और कहता है, मैं मेरी बीवी के पास नहीं आऊँगा तो क्या बाकी की लड़कियों के पास जाऊँगा क्या? आरोही दर्द भरी आवाज़ में कहती है, जहाँ मुँह करना है वहाँ मरो, पर मुझे छोड़ दो। तभी विराट कहता है, ओह तो मैं जहाँ चाहे वहाँ मुँह मार सकता हूँ क्या? ये कहकर विराट एक मुस्कुराहट देता है और आरोही पे टूट पड़ता है। विराट आरोही के गले पर और कंधे पर किस किए जा रहा था। आरोही हैरान होती है और कहती है, अरे ये इंसान पूरी तरीके से पागल हो चुका है, गाड़ी में ये सब कर रहा है और वो भी ड्राइवर के सामने। आरोही अब
अपने ही शब्दों के जाल में फंस गई थी। आरोही विराट से कहती है, विराट ये क्या कर रहे हो? आरोही को अब अजीब लगने लगा। तभी विराट आरोही के कान में कहता है, अभी अभी मेरी बीवी ने कहा था जहाँ मुंह मारना है वहाँ मुंह मारो, तो अब क्या हुआ? विराट की बात सुनकर आरोही के गाल लाल होने लगे। तभी विराट आरोही के कान पर किस करता है। आरोही कहती है, विराट नहीं, रुको, अरे हम गाड़ी में हैं और ड्राइवर भी है हमारे साथ। विराट कहता है, तो मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। ये कहकर विराट फिर से आरोही को किस करने में लग जाता है। आरोही ने विराट से सख्त आवाज़ में कहा, विराट फिर भी। विराट अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आरोही ने विराट से धीरे से कहा, अब चुपचाप बैठो, घर जाके जो करना है करना। विराट आरोही की बात सुनकर हैरान होता है और सोचने लगता है, आरोही से आज पहली बार उसकी तरफ एक कदम लिया है। तो विराट आरोही की बात सुनकर रुक जाता है और बस आरोही की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ आरोही सोच में पड़ती है, इसे रोकने के लिए आरोही झूठ तो बोल दिया, अब इसे घर जाके कैसे रोक सकेगी? आरोही यही सोच रही थी और वो बहुत ही थक गई थी। ऑफिस में पूरे दिन आरोही ने काम किया था, इसलिए आरोही गाड़ी में ही सो जाती है। विराट ने देखा तो आरोही आराम से सो रही थी। तभी विराट आरोही को अपने कंधे पर रखता है। 10 मिनट बाद विराट और आरोही घर आ जाते हैं। तभी विराट हल्के से कार का दरवाज़ा खोलता है और आरोही को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में विराट को उसकी माँ मिल जाती है। विराट की माँ विराट से हल्की सी आवाज़ में पूछती है, विराट तूने आरोही के साथ क्या किया जो वो ऐसी हो गई है? विराट अपनी खुद की माँ के मुंह से ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और खुद से कहता है, अरे सब लोग मुझे ऐसे क्यों समझ रहे हैं? मैं क्या अपनी ही बीवी के साथ कुछ गलत करूँगा क्या? तभी विराट की माँ आरोही के कंधे और गले पर लाल निशान देख लेती है और वो कहती है, विराट तुम्हें आरोही को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अरे देखो तुमने उसका क्या हाल किया है, अगर ये निशान कल तक नहीं गए तो? तभी विराट कहता है, हाँ तो आप ही संभाल लो आपकी इस कांच की गुड़िया को, क्या मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता क्या? विराट की माँ कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम किसी की बात कभी सुनते भी हो? विराट कहता है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। ये कहकर विराट आरोही को लेकर अपने रूम में आता है। विराट आरोही को बेड पर लिटा देता है। आरोही आराम से सो गई थी, जिसे अपने आसपास किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी विराट आरोही को नीचे से ऊपर तक देखता है। विराट आरोही के बाल अपने हाथों से हटा देता है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसे किसी और ने देखा होता अब तक तो तुम्हारी खैर नहीं होती। विराट आरोही के बालों से खेल रहा था। विराट कहता है, ये लड़की इतनी पागल क्यों है, पता नहीं कब इसे मेरे प्यार का एहसास होगा। हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है। मैंने इसे कितनी बार कहा था, तुम्हें ऑफिस का इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये मेरी बात कभी सुनती भी है? जब देखो तब फाइल में घुसी रहती है और देखो अब किसी बच्चे की तरह सो गई है। ये कहकर विराट आरोही के माथे पर किस करता है और विराट आरोही के ऊपर एक पतला सा ब्लैंकेट चढ़ा देता है और आरोही को पकड़कर सो जाता है। विराट आरोही को कसकर पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह आरोही आराम से उठ जाती है और देखती है कि किसी ने उसे कसकर जकड़ रखा हुआ है, जकड़ रखा है। आरोही डर गई और सोचने लगी, किसने उसे ऐसे पकड़ा है? आरोही देखती है कि वो इंसान और कोई नहीं विराट था। तब जाके आरोही गहरी सांस लेती है। आरोही देखती है कि विराट आज बिना शर्ट के ऐसे ही सोया हुआ है और उसने आरोही को कस के कमर से पकड़ कर रखा है। आरोही विराट को अपने से अलग करने की कोशिश करती है। तभी विराट उठ जाता है और आरोही एक बार खुद को देखती है कि उसने विराट की शर्ट पहनी है और विराट शर्टलेस था। आरोही चिल्लाकर कहती है, विराट तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारी शर्ट मैंने क्यों पहन रखी है? तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी? आरोही के अनगिनत सवाल से विराट परेशान होता है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट कहता है, चुप, एकदम चुप। पर आरोही के कानों में तो विराट की आवाज़ पड़ ही नहीं रही थी। आरोही विराट से सवाल पूछे ही जा रही थी तो विराट ने आरोही का मुंह अपने हाथों से बंद किया और उसके ऊपर चढ़ गया। आरोही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विराट की तरफ देख रही थी। पहले तो विराट आरोही को सब सच बताने वाला था, पर उसे कुछ मस्ती सूझी, इसलिए विराट ने आरोही के मुंह से हाथ हटाने से पहले कहा, चुपचाप मेरी बात सुनोगी तुम? आरोही हाँ में अपना सर हिलाती है। तभी विराट कहता है, कल रात तुम गाड़ी में सो गई थी और तुमने गाड़ी में क्या कहा था कि विराट तुम घर जाकर जो चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने तभी आरोही कहने लगी, क्या विराट तुम ना सच में नालायक हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया, पर मैं नींद से जागी क्यों नहीं? तभी विराट कहता है, अरे तुम शायद मेरा सपना देख रही थी, इसलिए तुमने मुझे रोका भी नहीं। आरोही कहने लगी, झूठे कहीं के, कुछ भी मत बोलो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, और तुमने ऐसा कुछ किया होता तो मैंने अब तक तुम्हारी जान ले ली होती। तभी विराट अपने बाल ठीक करता है। आरोही कहती है, अरे हटो यहाँ से। ये कहकर आरोही अपने आप को देखती है और कहती है, तुमने मेरे कपड़े क्यों बदले? विराट कहने लगा, नहीं तो क्या मैं महारानी साहिबा को ऐसे ही पार्टी ड्रेस में सोने देता? आरोही कहने लगी, पर विराट तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो? विराट कहने लगा, हाँ तो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो क्या पड़ोस वाली आंटी को देखूंगा? आरोही कहने लगी, विराट तुम सच में बेशर्म इंसान हो, तुमने मेरे कपड़े बदले। विराट कहने लगा, हाँ तो तुमने मुझे कितनी बार बिना कपड़ों के देखा है, तो मैं क्या तुम्हें नहीं देख सकता? आरोही को अब शर्म आने लगी थी और उससे भी ज़्यादा उसे विराट पे गुस्सा आ रहा था। आरोही बेड से उठी और विराट को एक ज़ोरदार की लात मारी और सीधा बाथरूम में भाग गई। विराट आरोही की इस हरकत से हंसने लगा। विराट को आरोही की लात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर उसे आरोही की हरकतों पर हंसी आने लगी। आरोही बाथरूम में जाकर खुद को आईने में देखती है। आरोही ने विराट की वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें अभी भी विराट की खुशबू आ रही थी। आरोही ने शर्ट को कसकर पकड़ा। तभी आरोही आईने में देखती है कि कल के लव बाइट अभी भी उसकी गोरी त्वचा पर है। आरोही मन में कहने लगी, आरोही अब बचकर रहना होगा, नहीं तो ये विराट कब क्या करे ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आरोही फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि विराट कमरे में नहीं है, तो आरोही चैन की सांस लेती है। आरोही जल्दी तैयार होती है और नीचे चली जाती है। नीचे सब लोग आरोही का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आरोही कहती है, सॉरी, आज मैं लेट उठी इसलिए देर हो गई। तभी विराट के पापा आरोही के गर्दन के लाल निशान देखते हैं और कहते हैं, बेटा आपके गर्दन को क्या हुआ? तभी विराट की माँ विराट के पापा को एक लात मारती है और कहती है, अरे आरोही बेटा कुछ नहीं, तुम नाश्ता कर लो। विराट की माँ विराट के पापा से कहती है, वो क्या है ना, हमारे यहाँ मच्छर हैं, तो शायद आरोही को किसी कीड़े ने काट लिया होगा। आरोही ये बात सुनकर शर्माने लगी। आरोही के गाल लाल हो चुके थे। तभी आरोही कहती है, हाँ माँ, मच्छर ने काटा है, और वो भी जहरीले मच्छर ने। विराट के पापा भी ये बात समझ गए, तो उन्होंने विराट से कहा, विराट तुम्हें नहीं लगता इन मच्छर का कुछ करना चाहिए? विराट कुछ नहीं कहता और अपना नाश्ता करने में बिजी होता है। विराट खुद से कहता है, ओह तो मैं जहरीला मच्छर हो चुका हूँ, इसे तो मैं देख लूँगा। विराट और आरोही ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। तभी विराट ड्राइवर से कहता है, आज मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके ले जाऊँगा। ड्राइवर कहता है, थैंक गॉड, आज तो इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं देखनी पड़ेगी, नहीं तो जो मेरे जैसे सिंगल लोगों को टॉर्चर करते हैं। आरोही को ये पता नहीं था, इसलिए आरोही रोज की तरह पीछे बैठने लगी। तभी विराट कहता है, ओ मैडम, मैं तुम्हारा पति हूँ, ना कि कोई ड्राइवर जो तुम पीछे बैठ रही हो, आगे आकर बैठो। आरोही कहती है, कोई भी बात हो, पर तुम्हें तो अच्छे से बोलना नहीं आता, तुम्हारी बोली कड़वी ही रहने वाली है। तभी विराट कहता है, तुम्हें देखना है
कितनी कड़वी है मेरी बोली। विराट की बातें सुनकर आरोही हैरान होती है और कहती है, विराट तुम कितना फ्लर्ट करते हो, चलो ऑफिस नहीं जाना क्या, लेट हो रहा है। विराट और आरोही ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। तभी विराट कहता है, क्या हमारे घर में मच्छर हैं जो तुम्हें ही काटते हैं। विराट फिर से कहता है, कोई बात नहीं, आज से तुम्हें मच्छर हर जगह काट लेंगे। आरोही कहती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे मच्छर कैसे भगाते हैं ये अच्छे से आता है। विराट अपनी गाड़ी ऑफिस के पार्किंग एरिया में लगाता है और आरोही को अचानक से पकड़कर अपने पैर पर बिठा देता है। आरोही को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला तो विराट उस पर टूट पड़ा और आरोही के होठ पर किस करने लगा। वहीं दूसरी ओर कोई आदमी विराट की तस्वीरें ले रहा था। विराट आरोही में बिजी था तो उसे इस बात का पता ही नहीं चला। काफ़ी देर बाद विराट ने आरोही को छोड़ दिया और विराट कहने लगा, अगली बार मुझे उकसाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। आरोही हैरानी से विराट की तरफ देखने लगी। तभी विराट कहता है, तुम्हारे स्किन के दाग अच्छे से छिपा दो, नहीं तो ऑफिस वाले लोग तुम्हें किसी और के साथ जोड़ देंगे और मुझे ये पसंद नहीं। आरोही खुद को आईने में देखती है और कहती है, विराट तुम इतने बदतमीज़ क्यों हो। आरोही अपने पर्स से मेकअप किट निकालती है और सारे दाग छुपा देती है। तभी विराट कहता है, वाह, तुम्हें कुछ आता हो या ना हो, तुम्हें ये दाग छुपाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अच्छी बात है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें किस करने के लिए। आरोही को विराट पर गुस्सा आया। आरोही विराट को ज़ोरदार लात मारती है और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। आरोही ऑफिस में आती है, उसके पीछे पीछे विराट भी ऑफिस आता है। आरोही और विराट दिन भर अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक न्यूज़ वायरल होती है। आरोही की ऑफिस के दोस्त और आरोही की कलीग उसके पास आती है और कहने लगी, आरोही तुमने विराट सर की लेटेस्ट न्यूज़ देखी है क्या। आरोही को तो विराट के किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। आरोही की कलीग कहती है, अरे वो सब छोड़ो, तुम एक बार देखो तो। आरोही की कलीग ज़बरदस्ती आरोही को फ़ोन पकड़ा देती है। आरोही देखती है कि विराट किसी लड़की को किस कर रहा है। उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिख रहा होता है, पर उस न्यूज़ हेडलाइन को देखकर आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से हंसने को होता है। न्यूज़ हेडलाइन थी, देखिए विराट मल्होत्रा की नई रासलीला, वो भी गाड़ी में। आरोही सोच में पड़ती है, ये मीडिया वाले विराट पर हर वक्त नज़र रखे हुए होते हैं, ऐसे में उनका एक साथ दिखना और भी बदनामी ला सकता है। विराट को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं विराट के साथ अब से ऑफिस नहीं आ सकती, किसी ने देख लिया तो अब से मुझे संभल कर ही रहना होगा। आरोही सोच में थी, तभी उसकी दोस्त उसे असलियत में लाती है और कहती है, आरोही कहाँ खो गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में कुछ गहरे राज खुलने वाले हैं, तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।